हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यूर वाचिंग बायोलॉजी क्लास। बायोलॉजी क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो स्पेशली हम बात करेंगे दोस्तों मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र के बारे में। आज हम डायग्राम और उसके कुछ टॉपिक सीरीज है यहाँ पर लिखा, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये सीरीज को समझने से पहले हम लोग थोड़ा डायग्राम पे भी बात करेंगे, ठीक है। लेकिन डायग्राम बताने से पहले हम थोड़ा मैं बताऊँगा दोस्तों कि जो मैं बात कर रहा हूँ यूनिसेक्सुअल मतलब एक लिंगी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेक्सुअल मतलब कि मेल अलग होंगे और फीमेल के लिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे मेल के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल गेमेट्स बनेंगे और फीमेल के अंदर फीमेल गेमेट्स बनते हैं। तो फीमेल के लिए आपको बताया गया होगा ओवम और मेल के लिए क्या बनते हैं स्पर्म। तो दोनों के लिए अलग अलग ही बात कर रहे हैं हम। वीडियो स्पेशली बनाया है दोस्तों, ठीक है, लेकर आया हूँ और इसी तरीके का आपका सीरीज चलते रहेंगे, ठीक है। और बायोलॉजी के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट बताने वाला दोस्तों, ये क्लास 12 के लिए भी है, बेसिक सेकेंडरी एग्जाम के लिए भी है और साथ ही हमारा जो भी स्टूडेंट मेडिकल इंटरेस्ट का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी स्पेशल होने वाला है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब मादा जनन तंत्र। तो ये जो डायग्राम पे हम लोग बात कर लेते हैं तो ताकि कोई किसी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखिए तो पहले हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि सबसे पहले कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो स्पर्म कहाँ से प्रोड्यूस होती है। ये एक टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस होती है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक मेन ऑर्गन एक एक्सेसरी ऑर्गन्स। मेन ऑर्गन का मतलब होता है प्रमुख अंग जिसमें वन पेयर ऑफ टेस्टिस बनती है और एक्सेसरी ऑर्गन्स का मतलब होता है सहायक अंग, ठीक है। तो वन पेयर ऑफ टेस्टिस मतलब कि टेस्टिस यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये जोड़े होंगे, वन पेयर होते हैं लेफ्ट और राइट साइड। मैं बताना चाहूँगा कि इस तरीके का आप में देखेंगे तो दोनों साइड होते हैं, मतलब मैं एक फेस में दिखाया हूँ, दोनों पास पास कुछ नज़दीकी पे होते हैं और इस तरीके से आउटर मोस्ट क्या होती है एक सैक होते हैं जिसको हम लोग टेस्टेड सैक्स बोलते हैं, ठीक है। और तो ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों आपस में नज़दीकी होते हैं और जिसको मैं एक साइड से दिखाया साइड से ताकि आपको एक ही दिख रहा है, ठीक है। तो बताऊं दोस्तों कि ये जो स्पेशली मैं बात करूंगा कि जो टेस्टिस जो होते हैं ना, इसी टेस्टिस से ही स्पर्म का प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पे टेस्टिस मतलब कि सिंगुलर है इसीलिए टेस्टिस, और यहाँ पे क्या है आपका टेस्टिस मतलब कि प्लूरल है, मतलब कि पेयर जोड़े होंगे, ठीक है। अब क्या है कि इसी टेस्टिस के अंदर ही कुछ क्या होते हैं हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे टेस्टोन हार्मोन बोलते हैं, इसी से अंदर से होते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जो इसके अंदर होंगे वाइट से लिक्विड फॉर्म में होंगे और चिपचिपा तो नहीं बोल सकता, इसी के अंदर से 75% स्पर्म का प्रोड्यूस होगी। लेकिन ये प्रॉपर पूरा 100% नहीं, 75। और ये क्या करती है, ऊपर से टिप्स देख रहे होंगे आप, क्या होता है कि ये टिप्स को ही हम लोग बोलते हैं एपिडाइमिस। एपिडाइमिस क्या करती है, ये मिच्योर करती है, स्पर्म को मिच्योर करती है मिलाकर, ठीक है। और ये मिच्योर करने के बाद ये क्या करती है, और उसके बाद मैं बता दूं कि ये टेस्टिस के जो ऊपर एक आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस सैक या स्क्रोटम। एक बायोलॉजी का एक टर्म आता है, वर्ड्स आता है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। पहले हम बताएं आपको टेस्टिस, वन पेयर ऑफ टेस्टिस, और इसका जो आउटर मोस्ट क्या है टेस्टिस सैक है और उससे ठीक एक लीफ चढ़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं एपिडाइमिस। एपिडाइमिस क्या करती है, स्पर्म को मिच्योर करती है, मिलाती है, ठीक है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि ये टेस्टिस का कुछ वेट वगैरह भी होती है। तो इसका लेंथ जो होती है एक्चुअली 5 सेंटीमीटर, ब्रॉड चौड़ाई जो होती है वो 2 से 3 सेंटीमीटर होती है और इसका जो कलर होती है पिंक्स एंड वाइट, जो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। अब क्या करती है कि इस स्पर्म को एक ट्यूब्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं इस तरीके से क्रॉस करते हुए यहाँ तक पहुँची है, जो सेमिनल वेसिकल। इस ट्यूब्स को हम बोलते हैं वास डिफरेंस मतलब शुक्रवाहिका, मतलब इसमें शुक्राणु या वीर को लेकर जाने वाला ट्यूब्स है, नली पंप है और इसको हम लोग बोलते हैं वास डिफरेंस मतलब कि शुक्रवाहिका। अब क्या करती है कि ये स्पर्म को यहाँ से कहाँ सेमिनल वेसिकल तक पहुँचाएगी। अब यहाँ पे 75% तो पहुँच गए। अब यहाँ पे 75% में ये एक क्या आती है, यहाँ पे एक कलेक्ट करेगी 75% में सेमिनिकल वेसिकल। अब क्या है कि सेमिनिकल वेसिकल के बाद यहाँ पर से कुछ ट्यूब्स जो है पेनिस के माध्यम से बाहर निकले, लेकिन ये सेमिनिकल वेसिकल जो है ना यहाँ तक पहुँचने के बाद 75% जो क्या है एल्केनाइल के रूप में होती है, जो क्षारीय रूप में होती है, यहाँ पे कलेक्ट होती है। मैं बताना चाहूँगा कि उसके बाद यहाँ पर आगे का जो ट्यूब्स देख रहे हैं इसी से सेमिनिकल वेसिकल भी बाहर निकलेंगे और यहाँ पे यूरिनरी देख रहे हैं, यहाँ पे बैग शेप ऑफ बैग के जैसे शेप देख रहे हैं जिसको यूरिनरी मूत्र मार्ग का थैला है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या है कि इसी रास्ते से आपका वो मतलब कि सेमिनिकल मतलब स्पर्म का निकलना और यूरिन का निकलना रास्ता रहेगा। अब मैं बताऊँ कि 75% जो है ना इसके आगे का जो ट्यूब देख रहे हैं वहाँ पे बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। अब क्या करती है इजैकुलेटरी डक्ट,
कि जब कोई मेल और फीमेल जब पॉपुलेशन इंटरकोर्स करते हैं, जो लास्ट मोमेंटम पर क्या होती है, इस एजुकुलेटरी डक्ट के माध्यम से ही सेमिनिकल को क्या करती है, बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करती है। ठीक है, इस पेनिस के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो सेमिनिकल इजैकुलेटरी डक्ट और जो निकालने की जो प्रक्रिया, जो पंप के माध्यम से क्या करते हैं, सेमिनल वेसिकल को पंप के माध्यम से बाहर निकालती है। लेकिन जो निकालने वाला प्रक्रिया है हमारा क्या कहलाता है, इजैकुलेटरी डक्ट, और जो निकालती है तो उसको इजैकुलेशन कहते हैं। ठीक है, बात तो समझ में आ गई। तो ये यहाँ पे ये समझ में आ गई बात को। पहले हमने टेस्टिस बताए, टेस्टिस क्वाड्रमोस्ट, टेस्टिस सैक, स्क्रोटम, उसके बाद ऊपर से लिप चढ़ी हुई है जहाँ पे देख रहे हैं, उसको एपिडिडाइमिस बोलते हैं। मिच्योर करते हैं यहाँ पे शुक्राणु को इस तरीके से टिप से होकर लाती है, जिसको वास डिफरेंस कहते हैं, और यहाँ पे कलेक्ट करती है, और सेमिनिकल वेसिकल को इस एजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से क्या करती है, इस पेनिस के माध्यम से बाहर, बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करती है। जब लास्ट मोमेंट पे होती है तो ये इस वीर को, सेमिनिकल को, मतलब क्या कहा है, लिक्विड चिपचिपा होती है, जैसे है ना, वाइट होती है, जो बाहर करती है इजैकुलेटरी डक्ट के माध्यम से। अब उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं, ये अब क्या है कि इस तरीके से ब्लू कलर का आप देख रहे होंगे, ये जो टिप्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्ट ग्लैंड। अब ये प्रोटेस्ट ग्लैंड क्या काम करती है, इस प्रोटेस्ट ग्लैंड जो होती है, जो बचा हुआ भाग, मैंने क्यों बताया कि जो आपका 75% जो है सेमिनिकल वेसिकल के रूप में वीर्य का बनाने का काम करती है, लेकिन और 25% जो है आपको प्रोस्टेट ग्लैंड के माध्यम से ही बनाती है, जो मिच्योर कर लेती है। अब क्या है, अब जो इस जब बनाती है, ये बचा हुआ भाग को ही काम करती है। अब यहाँ पर ये भी देखेंगे, यहाँ पे जैक्सन पॉइंट, मतलब कि यूरिनरी का भी एक रास्ता, एक वे है, और सेमिनिकल वे के लिए भी है। अब क्या होती है, जो यूरिनरी जो होती है वो एसिड होते हैं, अम्लीय होती है। अब क्या है, दोनों का इसी रास्ते से निकल जाना, ये तो बात समझ में आई, इसी तरीके से निकल जाती है। लेकिन साथ ही मैं बताऊंगा दोस्तों कि आगे का जो पार्ट्स देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ सिलेंडर के शेप में देख रहे हैं, और इस सिलेंडर के शेप को बोलते हैं पेनिस। और लेकिन ये जो नली जो है, ये ट्यूब जा रही थी, उसको बोलते हैं यूरिथ्रा। इस यूरिथ्रा जो है एक यूरिथ्रा और फिर बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये मूत्र का मार का निकलना और सेमिन का इसी रास्ते से निकलना, जिसको हम बोलते हैं यूरिथ्रा। और वाटर मोस्ट सिलेंडर के शेप में देख रहे हैं यहाँ से टिप्स को, उसको बोलते हैं पेनिस। और उसके बाद देखें, ये पेनिस जो होती है ना, पेनिस है ये। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पास, उसके बाद वाटर मोस्ट के रेड फेम में देख रहे हैं, उसको हम बोलते हैं ग्लैंड पेनिस या पेनिस ग्लैंड बोल सकते हैं। ये क्या करती है, एरेक्शन या जब इसको टच करने पर कुछ लिक्विड वगैरह ब्लड भर जाती है, जिससे एक्साइटमेंट करती है। फीमेल जो है अपने मेल जो है एक्साइटमेंट अपने आप को कर सकती है, एरेक्शन की मात्रा को बढ़ा देता है, और इसका कुछ टिप्स जो होती है जो साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है टच करने पर। ये हो गया ग्लैंड पेनिस हो गया। अब उसके बाद देखेंगे कि ये जो टिप्स जो होती है, और यहाँ पे जो टिप्स बाहर निकलने वाला पोर्स देख रहे हैं, जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटालिया ओपनिंग, मतलब कि ये एक्सटर्नल जेनिटालिया ओपनिंग मतलब कि बाहरी जननांग के खुला हुआ भाग, इसी के माध्यम से आपका सेमिन मतलब कि स्पर्म का, वीर का बाहर होना, और साथ ही हमारा यूरिन का भी बाहर होना। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि दोस्तों देखिए, यहाँ पर इसका जो टिप्स देख रहे हैं, ये जो टिप्स जो होती है वो एक्चुअली क्या है, यहाँ पर कॉपर ग्लैंड्स कहती है। क्या कहते हैं ये कॉपर ग्लैंड्स, जो एक्चुअली पूरा तो ये कॉपर ग्लैंड्स जो है ना, दोनों एक ही रास्ता से एक ही बार निकल जाता है, जैसे इफेक्टेड पड़ सकती है मेल और फीमेल के लिए कुछ इफेक्टेड पड़ सकती है। इसीलिए क्या करती है, एल्केनाइल एसिड को क्या करती है, वो एक क्लीन करती है, साफ करने का, सुधरे के काम करने का काम करती है, जिससे एक साथ जब पॉपुलेशन करें तो दोनों एक साथ का मिच्योर ना हो। मतलब कि ये एसिड है आपका यूरिन, और ये क्या है, एल्कलाइल है, दोनों को एक साथ मिच्योर करना, जिससे इफेक्टेड पड़ सकती है। इसीलिए ये क्या करती है, यही तो इस रास्ते को क्या करती है, एक पार्ट्स को, टिप्स को क्या कर देते हैं, साफ करते हैं, क्लीन काम कम करती है। दोनों को मिच्योर करके यूरिन को हटाने के बाद एसिड को हटा के ये एल्केनाइल को, रास्ते को क्या करते हैं, फिल्टर करके ये बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करती है। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, जो यहाँ पे यूरिनरी बताएं, यूरिनरी जो है एक किडनी के माध्यम से, यूट्रस के माध्यम से कहाँ होती है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होती है, किडनी के माध्यम से क्या करती है, साफ करती है, और उसे वो क्या करके यूरिनरी ब्लैडर में क्या होती है, यूरिन फिलअप होती है, और उसके माध्यम से क्या करती है, पेनिस के माध्यम से बॉडी के बाहर डिस्चार्ज होती है। इस बात को समझ में आ गए दोस्तों, ओके है ना। चलिए, अब उसी तरीके से यहाँ पर आप पॉइंट में समझेंगे आप, ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट में समझेंगे आप। देखिए, तो मैं बताना चाहूँ कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ही दो मेन पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया मेन ऑर्गन्स और एसेसरी ऑर्गन्स। मेन ऑर्गन का मतलब होता है प्रमुख, ये सहायक अंग। इसमें 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, जिसमें 1 पेयर ऑफ ओवरी होते थे फीमेल में, इसमें मेल में 1 पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, जो मैंने एक जोड़ी बताया आपको। फिर इसमें देखें कि एसेसरी ऑर्गन में सहायक अंग कौन कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे जेनिटालिया डक्ट, ग्लैंड्स, और उसके बाद सपोर्टिंग ऑर्गन्स। जेनिटालिया डक्ट्स का मतलब होता है जनन नलिकाएं,
ग्लैंड्स का मतलब ग्रंथियाँ, सपोर्टिंग ऑर्गन का मतलब सहायक अंग। तो ये जो है मैंने आपको बताया कि ये जो पेनिस का ही मेन 3 पार्ट होता है बच्चों, ठीक है। एक जो ऊपर वाला आउटर मोस्ट को बोलते हैं पेनिस, उसके बाद बिंडिल को पार्ट को बोलते हैं यूरिथ्रा, और जो हमारा जो इसका जो ग्लैंड का पेनिस जो ये मोस्ट पेयर जो होती है और जो फूला हुआ शेप देख रहे हैं उसको बोलते हैं ग्लैंड पेनिस। जो 3 पार्ट विशेष कंस्टिट्यूट पार्ट समझ गए। लेकिन हाँ दोस्तों, जो यहाँ पे जो सहायक कौन कौन से होता है, जेनिटालिया डक्ट। अब यहाँ पे जनन नलिकाएं कौन कौन सी है, तो हमने बताया ये कैरी स्पर्म, ये स्पर्म का क्या करती है, स्पर्म को कैरी मतलब ढोने का काम करती है। मतलब देखिए एपिडिडाइमिस मैंने बताया कि ये टेस्टिस के माध्यम से ही क्या करती है, टेस्टोन या टेस्टोन हार्मोन का जैसा निर्माण करता है, ये जा करके स्पर्म में मिच्योर करती है। तो ये क्या कर रही है, तो स्पर्म कहाँ बने, टेस्टिस में जाकर कहाँ मिच्योर हुई, एपिडाइमिस, एपिडाइमिस लिखा गया। उसके बाद वास डिफरेंस आपको बताएं दोस्तों, वास डिफरेंस मतलब इस शुक्रवाहिका के माध्यम से ही कहाँ तक, सेमिनिकल वेसिकल तक जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर वास डिफरेंस के माध्यम में काम कर रही है स्पर्म को ले जाने का यहाँ तक। और उसके बाद देखें इजैकुलेट डक्ट, इजैकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ पे जब इकट्ठा होते हैं तो इस पंप के माध्यम से इजैकुलेटरी के डक्ट के माध्यम से सेमिनिकल वेसिकल को बाहर के बॉडी के बाहर डिस्चार्ज करती है इस रास्ते से, ठीक है। तो इजैकुलेट डक्ट हो गया। उसके बाद हो गया यूरिथ्रा। तो उसके बाद देख रहे हैं ये यूरिथ्रा मतलब ये यूरिथ्रा मतलब इस यूरिन को निकालने का रास्ता इसी भी करती है और सेमिनिल को निकालने का, इसीलिए यहाँ पे एक्सटर्नल जेनिटालिया ओपनिंग या भी बोल सकते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रा ओपनिंग बोल सकता है, क्योंकि इससे भी यूरिन भी होंगे और सेमिनिकल वेसिकल भी होंगे। तो आपको देखें तो पहले इसका जो काम करने वाला जो कैरी स्पर्म को जो होने का काम कर रही है आपका जो, वो इस तरीके से पहला हो गया आपका एपिडाइमिस, वास डिफरेंस, उसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट, उसके बाद यहाँ पे यूरिथ्रा, मतलब कि 4 जो होगा इसमें कैरिस करती है स्पर्म को। अब जो है बच्चों देखो यहाँ पे ग्लैंड्स का मतलब होता है ग्रंथियाँ। अब यहाँ पे किस तरीके से ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है या सेक्रेट करती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिएगा कि ग्लैंड्स तो प्रोड्यूस सेक्रेशन करता है या सेक्रेट करती है प्रोड्यूस, ग्लैंड्स के जैसा, ग्रंथियाँ के जैसा। तो पहले हमने बताया सेमिनिकल वेसिकल कहाँ करेगी, तो यहाँ पर जब वीर्य का जब बाहर यहाँ पर से कलेक्ट होना सेमिनिकल वेसिकल जो चिपचिपा लिक्विड और देखते हैं, और पूरे चिपचिपा नहीं वाइट से नहीं बोलेंगे, जैसे ऐसा लिक्विड फ्लूइड के रूप में होती है। और सेमिनिकल वेसिकल हो गया। उसके बाद प्रोटेस्ट ग्लैंड, यहाँ पर सेमिनिकल वेसिकल, उसके बाद यहाँ पर से जो 75% यहाँ पर होते हैं वीर्य का, और यहाँ पर 25% दोनों को बचा हुआ भाग को पूरा करती है यहाँ पर, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटेस्ट ग्लैंड बोलते हैं। ये दोनों को मिच्योर कर। अब देखिए उसके बाद देख रहे हैं कॉपर ग्लैंड्स। आई कॉपर ग्लैंड्स क्या करती है, जो बताए थे आपको, इसी रास्ते को एल्कलाइल और एसिड को दोनों को फील्ड करती है। जो जरूरी नहीं कि अगर दोनों एक समय में अगर इंटरकोर्स कर रही है फीमेल और मेल, तो उस समय क्या होता है दोनों का एक साथ बाहर से इन्फेक्टेड पड़ सकती है, इसीलिए दोनों को एक ही आने के लिए रास्ता बनाता है। चाहे तो सेमिनिकल और लास्ट मोमेंट पे दोनों अगर एक साथ बाहर हो तो इन्फेक्टेड पड़ सकती है, इसीलिए सेमिनिकल वेसिकल को डिफाइन प्रोवाइड करती है, और यूरिन का ये अलग होती है। तो प्रोटेस्ट ग्लैंड हो गया। उसके बाद कॉपर ग्लैंड हो गया। कॉपर ग्लैंड का है ये, जिसको कॉपर ग्लैंड मैंने आपको 80 से देख रहे हैं यहाँ पे फील करती हैं जो रास्ते को निकाल। लेकिन ये कॉपर ग्लैंड्स का एक और नाम है दोस्तों, इसको बोलते हैं बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स, बल्बो यूरिथ्रा ग्लैंड्स। ओके, आप देखिए यहाँ पे सपोर्टिंग ऑर्गन्स। अब यहाँ पे सपोर्टिंग ऑर्गन मतलब प्ले सपोर्टिंग, मतलब कैसे रोल निभाएगी इसमें, ठीक है। प्ले सपोर्टिंग रोल। एस्कोरोटम टेस्टिस है, तो हमने आपको बताया कि ये टेस्टिस है, और टेस्टिस का जो आउटर मोस्ट जो घिरे हुए है उसको बोलते हैं एस्कोरोटम या टेस्टिस सैक, जिसको विरीसन कोष बोलते हैं। आई बात समझ में, ये टेस्टिस का मतलब विरीसन, और जो आउटर मोस्ट है उसको हम विरीसन कोष या एस्कोरोटम वर्ड एक बायोलॉजी का टर्म आता है, या टेस्टिस सैक बोल सकते हैं। अब या उसके बाद देखें यहाँ पे पेनिस। ये पेनिस जो है, जो आपको बताएं कि ये हमने बताया कि जो पेनिस मेल के लिए अलग बनता है, यूनिसेक्सुअल है, मेल के लिए अलग बनते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग अलग पार्ट्स होते हैं। तो मैंने आपको दिखाया जो आउटर मोस्ट के लिए हिसाब से देखा था 3 पार्ट बताएं, ये पेनिस हो गया, ऊपर वाला बीच वाला यूरिथ्रा हो गया, और ऊपर पेनिस ग्लैंड्स हो गया, जो 3 पार्ट्स होते हैं, कंसिस्ट पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से आई होप यू मैंने आपको बताएं। उम्मीद करते हैं कि अगर यदि आपको समझ में आए तो कमेंट सेक्शन जरूर बताएंगे आप। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव अ गुड डे।